वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम पंजाब का रुख करेंगे, जहाँ पे ज़िला मंडी बहाउद्दीन में खवातीन सेहत कारकुनों की एक टीम जो कि HPV वैक्सीन लगाते हुए उस पर हमला किया गया और 3 दिन के अंदर ये दूसरा वाक़या है जो कि हमें रिपोर्ट हुआ है। बिल्कुल, और इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि हमने इसके ऊपर कितने सेगमेंट्स किए। हमने डॉक्टर्स को बुलाया और बताया कि HPV वायरस जो इस तरह से फैल रहा है ख़वातीन में, लेडीज़ में, उसके क्या क्या नुकसानात हैं, बच्चियों में, और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं नहीं है। तो हमें डॉक्टर्स ने यही बताया कि साइड इफ़ेक्ट इसके कोई नहीं है, ये सबसे ज़्यादा ख़वातीन में पाया जाता है, इस वजह से उनकी रेशो ज़्यादा है और इसीलिए ये मुहिम चलाई गई 3 मरहलों पर। इसी पर पहले इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अफजल हुसैन बड़ाइच हमारे साथ मौजूद है इनसे। अफजल, बताइएगा, ये 2 बार हमला हुआ है, अभी तक क्या कुछ हुआ? FIR दर्ज हो गई थी, गिरफ्तारी हुई है? जी शुक्रिया। ये पंजाब भर की तरह मंडी बहाउद्दीन में भी 15 सितंबर से 28 सितंबर तक ये 9 से 14 साल की बच्चियों को जो सर्वाइकल कैंसर पोलियो मुहिम की ह्यूमन पैपिलो वायरस जो वैक्सीनेशन है, इस अमल के दौरान मंडी बहाउद्दीन में एक पहले वाकया हुआ, उसके बाद फिर दूसरा वाकया हुआ, जिसमें LHV की उसकी जो टीम है उनको इसके अमल के दौरान रुकावट की गई और ज़िद्दकूब किया गया। इसका पता चलो कि इसकी FIR हो गया और ये वाकया कुठियाला शेखा के हदूद में एक एलिमेंट्री स्कूल में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की वैक्सीनेशन के दौरान पेश आया, जहाँ पर इनकी एक टीम है, वहाँ पे उनको LHW को जोर किया गया और तशद्दुद किया गया, जिसके तनाजुर में 15 बार कॉल की गई। पुलिस आई, खवातीन को गिरफ्तारी खवातीन थी उसको गिरफ्तार करके FIR दर्ज कर दी गई है। और ये भी बताऊं कि ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे कबल भी इस तरह के पंजाब में वाकयात होते रहते हैं। इस वाकया के नोटिस के बाद जो वजीर सेहत है उन्होंने नोटिस लिया और CEO हेल्थ मंडी बहाउद्दीन डॉक्टर किरण से इस वाकया की तफसील भी मांगी है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि अब ये जिस तरह आपने खुद कहा कि ये पहला वाकया नहीं है, इस तरह की नौयत के 3-4 वाकयात तो हमें एक ही जगह से रिपोर्ट हो रहे हैं। सो इन वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट कुछ कर रही है? जी, ये दूसरा वाकया हुआ है। पहले एक वाकया हुआ है, उसके बाद अभी ये दूसरा वाकया हुआ है और इसके बाद ख्वाजा इमरान जी ने नोटिस लिया और DPO मंडी बहाउद्दीन को भी उन्होंने कहा है और जिली इंतजामिया को भी, चूंकि जिली इंतजामिया मुतहर्रक है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो बच्चियों को लगे, तो DPO को ये उन्होंने कहा कि आप जो टीम जा रही है जिसमें LHW और बाकी जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको खसूसी तौर पर जो है ना सिक्योरिटी फराहम की जाए ताकि आगे से कोई इस तरह का ना होना वाकया ना हो। सही, थैंक यू सो मच। अफजल हुसैन बड़ाइच हमें इन्फॉर्मेशन से आगाह कर रहे थे, लेकिन ये 3 मराहल पर चलाई जानी थी। पहले मरहला था, इस तरह दीगर सूबे भी थे, फिर 2026 में आगे चलना था 2027 में, लेकिन अभी इस तरह की इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है तो हम क्या कह सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मैं समझता हूँ कि इस तरह कल हमने बात की थी गज़ल, मुल्क की इकॉनमी की बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ हम अगर सफारती महाज की बात करें, सऊदीया के साथ अपने ताल्लुकात की बात करें, अमेरिका के साथ या चाइना के साथ ताल्लुकात की बात करें, उसको हम बहुत ज़्यादा अच्छे भी हो रहे हैं, अच्छा दिखा भी रहे हैं हम, लेकिन जो हमारी मईशत है उसको लेके कुछ अच्छी खबरें नहीं है। एक तो सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई और सैलाब ने लाखों ख़ानदानों को बेघर किया, फसलें तबाह हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। इस हवाले से गवर्नमेंट ने तकरीबन 400 अरब रुपए भी रखे हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए, इन लोगों के लिए, इन ख़ानदानों के लिए। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात थे, फिर $1 अरब की जो किस्त थी उसने भी आना था। सो कहीं ना कहीं हमारी मईशत उसी डगर पे है जिस डगर पे हमें पहले छोड़ा था। हम IMF के साथ जब तक मुज़ाकरात नहीं करेंगे, जब तक $1 अरब रिलीज़ नहीं होगा, तब तक हमारे मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। सो मईशत को ठीक करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। एग्जैक्टली, और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है ये हमें बेहतर बनाने। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हकान नजीब साहब, आप माहिर माशियात हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। जिस तरह से हसनैन ने अपनी इब्तिदा में बात की ना कि एक तरफ तो हमारा डिफेंस, एक तरफ डिप्लोमेटिक में हम बिल्कुल पीक पर जा रहे हैं, फिर एक तरफ अगर हम पॉलिटिकल देखें, इंस्टेबिलिटी किसी हद तक है लेकिन वो काउंटर हो रही है। फिर तीसरी बात आती है इकोनॉमी की, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स नंबर तो किसी हद तक ठीक नजर आते हैं, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में काफी गड़बड़ है। क्या वजह है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैन आई जस्ट से कि ये जो आपने HPV वैक्सीन की गुफ्तगू की है, दिस इज ट्रूली इम्पोर्टेंट। एक तो लोगों को ये भी बताएं कि ये 2006 में दरियाफ्त हुई थी, आज 20 साल के करीब होने को आए हैं
कि दुनिया भर इसको इस्तेमाल कर रही है और इसके कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स जिस तरह की गुफ्तगू पाकिस्तान में बगैर लिटरेचर यानी कि उस पे जो तहकीक अवेलेबल है उसको पढ़े अवेलेबल है की जाती है। इसको पढ़ें। 6 से 11 साल की उम्र की दुनिया भर इसको मेनी कंट्रीज मल्टीट्यूड ऑफ कंट्रीज में इस्तेमाल होती है। और ये बात मुझे 2006 में मालूम हुई और जब मैंने देखा अपने दोस्त या यंगर जो लोग थे वो जो इसको लगवा रहे थे, जब आई यूज्ड टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया एंड एट दैट टाइम आई हर्ड अबाउट इट एंड पीपल वर यूजिंग इट। और आज 20 साल बाद भी अगर हम इस तरह की गुफ्तगू करेंगे ना तो ये जो हमारी बच्चियां हैं 6 से 11 साल की, हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे एंड दैट इज नॉट अ गुड। ये आपकी बच्चियों का के लिए है, मेरी बच्चियों के लिए, हमारी बहनों के लिए है। प्लीज थिंक अबाउट इट। अगर नहीं मालूम तो किसी डॉक्टर से तहकीक जिसने की हो उससे पूछ लें। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी बहुत जिसे कहेंगे फरावानी से गुफ्तगू करें एंड दैट्स व्हाई आई मेंशनड इट। सो आपने बहुत अच्छी स्टोरी डाल की। दूसरी बात ये कि देखिए पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है जिस नहज पे खड़ी है आज, एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई है पाकिस्तान की इकोनॉमी में बिकॉज हम IMF के साथ एंगेज हुए। उनका काम ही ये है कि जो पेशेंट है उसको ICU के वार्ड से निकाल कर, क्योंकि वो ICU का डॉक्टर है, ऑपरेशन थिएटर की टेबल पर ले आए। जिसका मतलब है अफरात ज़र कम हुई, कीमतों के बढ़ने की शरह 5% के करीब आ गई। ये बहुत नीचे है कंपेयर टू 2 साल पहले 29% के हिसाब से कीमतें बढ़ रही थी। बैरूनी खसारा संभल गया है थोड़ा सा। जो अंदरूनी खसारा है उसको संभालने के लिए बहुत हैवी टैक्सेशन का बाउट हुआ विच इज़ प्रॉब्ली नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। बट जो भी अथॉरिटीज़ ने तय किया, चले मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, सो आपका जो अंदरूनी खसारा है वो संभल गया है। इसी असना में आपको मौका मिला था जो आप कहती है ना माइक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। वो क्या है माइक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? आपने बहुत अच्छी बात की। ये तो एक मैक्रो पिक्चर है जिसको आपने स्टेबलाइज कर लिया और मैक्रो पिक्चर स्टेबलाइज हो जाती है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, 12-18 महीने में जब आप IMF से एंगेज होते हैं। पैसे भी आ गए बाहर से, रीप्रोफाइलिंग ऑफ डेट भी हो गई, वापस भी ना करना पड़ा, ये सब हो गया। माइक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है? प्राइवेटाइजेशन क्या आपने देखी? आज 25 साल से डिस्कोर्स प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे हैं। मैं अब भी समझता हूं कि वी आर नॉट रेडी टू गो अहेड विद देम। और जब मैं रेडी कहता हूं, मैं इसका मतलब होता है हैव वी डन द टेक्निकल वर्क टू गो थ्रू, एम्बियंस क्रिएट हो गया। इट सीम्स डिफिकल्ट बट आई रियली होप। PIA है, एविएशन सेक्टर है, रेलवे के मसाइल हैं कि उसको चलाना किस तरह है, मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में चलाना है, ठीक किस तरह करना है। इसी तरह बहुत से और झैली अदारे हैं, 170 टोटल अदारे हैं, 70-80 जो हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस मेन हैं, उनकी सब्सिडरीज हैं। सो ये एक रिफॉर्म है। दूसरा आपका एक टैक्स रिफॉर्म है। हम हमेशा बात तो करते हैं ब्रॉडनिंग की, पर सबको मालूम है कि एग्रीकल्चर, प्रॉपर्टी एंड रिटेल, इसमें इतने बड़े गैप्स हैं बोथ ऑन द पॉलिसी साइड एंड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, पर हम नहीं ठीक कर पाते और लोग भी नहीं मानते। देखिए ये तो एक यू कैन क्लैप विद बोथ हैंड्स बट नॉट विद वन हैंड। लोगों को भी तो समझना चाहिए ना कि टैक्स देंगे तो फरावानी होगी, पैसे की तो खर्च होंगे और मुल्क चलेगा। ये एक बात होगी। और जो तीसरी चीज आई थिंक हम नहीं कर पाते, जो इन्वेस्टमेंट का एम्बियंस बनाना है पूरे मुल्क में। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है कि आसानी पैदा हो कारोबार करने की, लो रेट्स हों, लोग कारोबार खोल भी सकें, उसको परवान चढ़ाने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हो और उसको क्लोज करना हो तो उसमें भी आसानी हो। ये हैं रियल 3 चीजें जो माइक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म में करनी है। और जो दूसरा आपने माइक्रो का जिक्र किया, आप ये सोच रहे होंगे लोगों पे क्या असर पड़ता है। देखिए लोगों पे ये असर है कि अगर उसी तरह कीमतें बढ़ती रहती तो बहुत तकलीफ होती। अगर उसी तरह जो मुल्क की डिफॉल्ट की बातें हो रही थी तो स्टॉक मार्केट आज राइज ना करती। गुड लक टू द 300,000 पीपल। 3 लाख अगर लोग इन्वेस्ट करते हैं, मैं एक अप्रॉक्सीमेट सी बात कर रहा हूँ, उन गुड लक टू देम, देव मेड गुड मनी, बड़ी अच्छी बात है। अब मौका ये है कि इस फरावानी को अगर आपने लार्ज स्केल पर लेकर जाना है तो अपना ग्रोथ का फ्रेमवर्क, आपने पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की ठीक करनी है, कर लें। इसमें हुकूमत का भी काम है, प्राइवेट सेक्टर का भी काम है, सबसे बढ़ के तहकीकी इदारों का काम है। ये सब सकत बिल्ड करनी पड़ेगी इकोनॉमी को तब्दील करने के लिए। इकोनॉमी की जो राह है जो कि एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड होनी चाहिए, अभी क्या बेस्ड है? कंजम्पशन बेस्ड है। वो बाहर से पैसे लेने पे नहीं बेस्ड होनी चाहिए बल्कि इंडिजिनस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड होनी चाहिए। ये एक चीज तब्दील होनी है। पाकिस्तान के जो खर्चे हैं और जो कमाई है उसको ठीक करने के लिए खर्चे कम करें, यानी कि एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट फेडरल गवर्नमेंट की बेहतर होनी चाहिए, ना कि हम टैक्सेस के निज़ाम को उन्हीं लोगों पर
आप जैसे लोगों पर इनकम और नॉन इनकम यानी सैलरीड एंड नॉन सैलरीड बिल्कुल। और मैन्युफैक्चरिंग पे बढ़ाएं, बल्कि दूसरों पे ले गए। ये एक ओवरऑल जायजा है। लास्टली मैं कहता हूं कि ये मौका बहुत अच्छा है ये करने के लिए, इसलिए कि पाकिस्तान जब डिफेंस पैक्ट हुआ, 10 मई हुआ, यूएस से रिलेशन आगे बढ़ा, चाइना से रिलेशनशिप आगे बढ़ा, सो मिडल ईस्ट से लेके अमेरिका तक, अमेरिका से लेके चाइना तक, यू हैव अ गुड स्टोरी टू टेल, बट दैट स्टोरी विल ओनली वर्क अगर हम अपने घर की ये सब चीजें ठीक कर लें, ठीक कर लें, और इससे बिल्कुल। अच्छा मौका शायद आएगा नहीं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा खाकान साहब, आपने बहुत ही अच्छा आखिरी जो जुमला बोला ना कि बहुत अच्छी स्टोरीज हैं, लेकिन हमने अपने घर के मामलात ठीक करने हैं। राइट नाउ हम पिछले 1.5-2 साल से आपसे बात कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि इस गवर्नमेंट को भी तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, प्राइवेटाइजेशन हो नहीं सकी, टैक्सेशन का निज़ाम हमने कहा जी कि बड़ी सख्ती होगी, बहुत कुछ होगा, डेट्स पे डेट्स बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन जो लोग हैं वो इस नेट में आने के लिए तैयार नहीं है, या फिर गवर्नमेंट उस तरह से एफर्ट कर नहीं रही, सो इन्वेस्टमेंट भी उस तरह से आ नहीं रही। सो ये हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं? क्या हम यही बातें करते रहेंगे और ये 5 साल गुजर जाएंगे? So that's a truly important question. एक तो ये कि 5 साल गुजार नहीं सकते, बिकॉज अगर 2 साल बाद IMF की एंगेजमेंट खत्म हो जाएगी तो जब $25 अरब दुनिया से मांगने जाएंगे तो मुश्किल होगी। सो टाइम तो 2 साल का है, जो भी करना है। अब सितंबर में प्रोग्राम को 1 साल हो गया, 2 साल का प्रोग्राम है, यहाँ तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा अगर इसमें से निकलना है, और निकलना चाहिए। ICU के डॉक्टर के पास हर वक्त नहीं रहना चाहिए, तो अपने घर को ठीक करना है। these are difficult things to do, और इसकी लॉन्ड्री लिस्ट नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत बड़ी लिस्ट नहीं दी, मैंने सबसे पहले यही कोशिश की, ये 3 ही चीजें आपने ठीक करनी है। अगर इन 3 चीजों को ठीक करने की तरफ आगे बढ़ेंगे, एक थोड़ी प्राइवेटाइजेशन कर लें, एक थोड़ी ओवरऑल एम्बियंस ठीक कर लें इन्वेस्टमेंट की, थोड़ा सा एक्सपेंडिचर्स को संभाल लें, तो आपकी ये सिचुएशन बनना शुरू हो जाएगी कि आप सेल्फ जिसे कहेंगे कमाई से अपने लोकल खर्चे भी और बाहर के भी कर लेंगे। अब बात यह कि ये सब करने के लिए तो आपको एक्सपर्टीज चाहिए। ये एक्सपर्टीज जो है, ये जब तक लोकल डॉक्टर्स हायर नहीं होंगे ये करने के लिए, ये होगी नहीं। अगर ये हो सकती तो 78 साल में हम एक जनरलिस्ट रजीम में कर लेते ये सब कुछ। आप मैं दोनों जानते हैं ना कि अगर पेट का दर्द होता है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना है। अगर मैं आपको भेज दूं कार्डियोलॉजिस्ट के पास तो आप कैसे ठीक होके आएंगे? नहीं होके आएंगे। तो यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड कि ये टफ कॉल्स नहीं है, टफ टास्क्स हैं। टफ टास्क्स आर ओनली डन बाय टेक्नोक्रेसी। मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान में टेक्नोक्रेसी को जब तक इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आपने मल्टीलैटरल्स को या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को एक हद तक इस्तेमाल करना है, एक हद तक उनकी एक्सपर्टीज हेल्प कर सकती है, बट ये जो लोकल सर्जरी है वो लोकल डॉक्टर्स नहीं करनी है। ये है इसका असल जवाब। प्लस आई थिंक जो सारी एग्जीक्यूटिव है और पॉलिटी है वो सोच जरूर रही है, जैसे आपने टैक्स में कहा, इन्फोर्समेंट की बहुत गुफ्तगू होती है और बहुत से एक्सटर्नल एक्टर्स, मैकेंजी है, FCDO है, बहुत से ये लोग काम कर रहे हैं। गुड लक टू देम, लेट्स होप कि दे कैन मेक अ जैसे कहेंगे सब्सटैंटिव चेंज। दैट इज व्हाट द कंट्री कैन डू राइट नाउ। ये मैं इसलिए कहता हूं कि एम्बियंस ऐसी है ना, मतलब कौन सी चीज है जो हमें रोक रही है? सिर्फ एक चीज है जो हमें रोक रही है, और वो ये चीज है कि कैन वी पुट टुगेदर द एक्सपर्टीज टू डू दिस। बाकी तो दुनिया साथ खड़ी है, मुल्क के लोग भी साथ ही खड़े हैं, पॉलिटिकल भी एक स्टेबिलिटी सी है, ऑल डायरेक्शनली एक तरफ पुल कर रहे हैं। सो अब नहीं करेंगे तो फिर मतलब कब करेंगे? सही। थैंक यू सो मच। डॉक्टर हकान नजीब मौजूद थे और बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स के साथ उन्होंने समझाया कि हम हर वक्त डॉक्टर के पास नहीं रह सकते, अब डॉक्टर के पास से हमें जाना होगा। अगर ये चीज़ समझ आ गई तो शायद कुछ बेहतरी आ सके। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मुल्की सियासत पर बात करेंगे। स्टे विद अस।